Hello students, welcome to all of you in the class of grammar. पिछले वीडियो लेक्चर में जो है आपने एक्टिव पैसिव में जो है असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव और साथ में आपने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है कि उनको जो है हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं अगर आपसे कह दूं कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कहीं कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ये सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है और उसमें कर्ता सब्जेक्ट जो है वो यू छिपा रहता है उसमें, वो सेंटेंस जो आपका होता है वो इम्परेटिव होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस को हम जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिले, डायरेक्ट जो है वो मेन वर्ब से ही शुरू होता हुआ मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर काइंडली, प्लीज़ जैसे जो अभिवादन के शब्द होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। जैसे हम कहें कि जो है प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ प्लीज़ आपको मिला है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस जो है, ये तो प्लीज़ जो है संबोधन के लिए यूज किया गया है, फिर भी ये सेंटेंस जो शुरू हुआ वो मेन वर्ब से ही शुरू हुआ। और जब भी आप इम्परेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो किसी दूसरे के लिए ही यूज करेंगे, और वो दूसरा व्यक्ति जो होता है, आपने पर्सन में पढ़ा होगा कि संसार में 3 ही पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, एंड सेकेंड पर्सन जो आपका होता है वो लिसनर होता है, एंड थर्ड पर्सन अबाउट हिम आई स्पोक, या जिसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जब भी हम किसी को आर्डर देंगे या किसी से विनती करेंगे तो वहाँ पर कर्ता यू ही होगा, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस को पहचानने के जो है कुछ तमाम चीज़ें आपके पास हैं। जैसे हम कहें कि जो है ओपन द विंडो, तो आप इसका जो है हिंदी में अर्थ निकालेंगे कि दरवाज़ा, खिड़की जो है वो खोलो। तो लास्ट में आपको कभी कभी जो है ओ शब्द या दीजिए, लीजिए इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। तो इस सेंटेंस को पहचानने के लिए हिंदी में अगर हम आप अर्थ निकालते हैं तो लास्ट में ओ, लीजिए, दीजिए या कीजिए, ऐसे अभिवादन स्वरूप जो शब्द होते हैं वो मिलेंगे। या आप जो है इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसमें जो है वो सेंटेंस जो होगा वो मेन वर्ब से शुरू होगा। अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है जैसे सामान्य दैनिक जीवन में जैसे हम कहते हैं कोई बात, जैसे हंसो, गाओ, खाओ, पियो, उछलो, कूदो, ये सब जो सेंटेंस मतलब वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। तो हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो आपका है वो इसमें कौन से रूल्स जो है लगाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो है हम कौन से रूल्स का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा था कि ओपन द डोर। अभी ये सेंटेंस जो आपका है वो एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जो आपका है वो उसमें क्या करते हैं उसमें हम लेट और जो ऑब्जेक्ट होता प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म,
यूज करते हैं। तो हम जो ऑब्जेक्ट है आपका उससे पहले क्या लगाते हैं, लेट। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द डोर। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे तो हम लिख दिया बी। फिर हम आपको हमेशा बताते रहे हैं कि जब भी एक्टिव से पैसिव में जाता है सेंटेंस तो हमेशा मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तो उसके बाद मेन वर्ब आपका कौन सा, ओपन। तो हमने लिखा यहाँ पर ओपन, लेट द डोर बी ओपन, थर्ड फॉर्म, यानी कि दरवाजा खोला जाना चाहिए। इसका मतलब है दरवाजा खोलो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो है वो लेट और बी का प्रयोग जो है हम करते हैं। इसको दूसरे माध्यम से भी आप लोग नए इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में जो है आप एक दूसरे तरीके से भी इसको आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे हम इसी सेंटेंस को ले लें तो उसमें आप प्रयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका प्रयोग करके आप डायरेक्ट जो इस सेंटेंस को जोड़ देंगे तो सेम जो इसका मतलब होता है वो सेम इसका भी मतलब वही होता है, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसा करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। तो इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो आप चाहे इस माध्यम से और चाहे इस माध्यम से जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सही नहीं बन रहा क्या वीडियो? तो सर एक डाउट है यहाँ पे। वो जैसे मान लीजिए कि ओपन द डोर आपने बताया तो शट द डोर भी ऐसे बन जाएगा क्या? हाँ, शट द डोर भी, जैसे आप ओपन द डोर लिख रहे हैं, ओपन द डोर, सेम ऐसे ही जो है वो शट द डोर भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन मेन वर्ब है, वैसे शट भी जो है आपका मेन वर्ब है। तो आप सेम वही रूल्स फॉलो यहाँ कर सकते हैं। आप लिखेंगे लेट द डोर बी शट, क्योंकि शट का जो है तीनों फॉर्म जो होता है वो सेम होता है। अब इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपने असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा, फिर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ा, फिर आपने WH टाइप के इंट्रोगेटिव भी पढ़े। उसके बाद आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अगले सेंटेंस के बारे में आपसे बात करूँगा।